नमस्कार, गर्जना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाय मार डाला, हाय मार डाला। सॉरी, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, फिर भी ये कहना पड़ता है। अगर मेरा डायलॉग ये होता, किसी की माई के लाल में ताकत नहीं है जो मुझे मारे। अगर ऐसा डायलॉग मैं बोलता हूं, उसका दो ही मतलब होता है। एक मतलब ऐसा है, कोई मेरे पास आ नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इतनी सिक्योरिटी है। मेरे पास आने के लिए लोगों को 100 बार सोचना पड़ेगा। दूसरी बात यही होती है कि मेरा इतना इम्पोर्टेंस नहीं है कि मुझे कोई मारने के लिए सोचे। ये बात हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर एक हमला हुआ। वो उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से इजारसी टोल टैक्स पर से जा रहे थे। जब उनकी गाड़ी की गति धीरे हुई तब एक लड़का आया और उसने फायर कर दिया। ओवैसी का कहना था वो फायर इतना नजदीक से था कि मैं स्पष्ट देख सकता था। अब देखिए, लड़के ने फायर किया, पहली गोली लगी टायर पर, टायर पंचर हो गया। दूसरी गोली लगी गाड़ी के दरवाजे से नीचे के हिस्से में। तीसरी गोली भी इस निचले हिस्से पर ही लगी और चौथी गोली कहां लगी अभी तक किसी को पता नहीं है। 4 राउंड फायर हुआ था, ऐसा ओवैसी का कहना है। अब देखिए, अगर कोई किसी को मारने के ही सोच से फायर करता है तो पिस्तौल किसी और रखनी चाहिए। अगर आदमी फॉर्च्यूनर में बैठा है, मतलब जमीन से भी थोड़ी हाइट पर वो बैठा होगा। वो व्यक्ति, जो फायर करने वाला व्यक्ति फायर करता है नीचे की ओर, टायर की तरफ, मतलब उसको यह भी पता नहीं है मुझे फायर कहाँ करना है। वो बोलता था मैंने ओवैसी को नीचे छुपते हुए या गिरते हुए देखा। शायद ओवैसी मर गए या छिपने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मैंने 2 फायर नीचे की ओर की। वो बंदा फिर भागने की कोशिश करता है और भाग जाता है। दूसरा बंदा भी भागने की कोशिश करता है। लेकिन अब सोचिए, एक बंदे को वहां जो खड़ी पब्लिक और पुलिस दोनों ने पकड़ लिया। दूसरा बंदा भागने में सफल होता है। अब देखिए, दोनों ने अपना रिवॉल्वर नीचे फेंक दिया था। अरे भाई, कोई हमला करने के लिए आया है और उसे भागना है मारकर, तो वो अपने हाथ में जो हथियार है क्यों फेंक देगा। और दूसरी बात, अगर कोई गलती से गिर जाती है तो भी भागने की ऐसी कोशिश करेगा कोई जल्दी से या सरलता से पकड़ा जाए। फिर भी चलो मान लेते हैं उन्होंने गलती की और पकड़ा गया। तीसरी बात, 2 पिस्तौल थी, उसमें से एक पिस्तौल पर कलावा बंधा हुआ था। कलावा का मतलब मालूम है? हिंदू ज्यादातर अपने दाहिने हाथ पर एक रंगीन धागा बांधता है, उसको कलावा बोलते हैं। अगर आपको याद होगा तो कसाब ने भी अपने दाहिने हाथ पर कलावा बांधा था। मतलब ये जो बांधता है वो बोले या ना बोले उसको हिंदू ही माना जाता है। दूसरी पिस्तौल पर नहीं बांधा हुआ था। पुलिस कहती है हमने दूसरा हमलावर को गिरफ्तार कर दिया था, लेकिन ऐसा माना जाता है दूसरा हमलावर खुद पुलिस स्टेशन में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया था। गाड़ी के सभी शीशे बंद थे, फिर भी ओवैसी कहते हैं पिस्तौल की आवाज सुन के मुझे लगता है शायद गोली 9 mm की होगी। मतलब वो गंभीरता से किसी को भी जख्मी कर सकती है या मार सकती है। अब देखिए, शीशा बंद है तो शायद आप समझ सकते हैं कि आवाज की तीव्रता बाहर से अंदर आने वाली आवाज की तीव्रता से कम होगा। फिर भी ओवैसी इतने निष्णात है हथियारों का कि गाड़ी के अंदर उनकी आवाज सुनकर उन्हें पता चल गया शायद 9 mm वाली गोली चली है। दूसरा, उन्होंने कहा
वो देसी रिवॉल्वर नहीं थी। उन्होंने कहा देसी कट्टा नहीं था। अरे भाई, आपको सब पता है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप पर हमला क्यों हुआ, या फिर आपको हमले का भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको सब पता है। अगर हम ये घटी घटना को देखते हैं या सुनते हैं तो लगता है शायद ये मैच फिक्सिंग जैसा मामला है या फिर एकता कपूर की सीरियल का कोई प्लॉट है। लेकिन जब हमलावर को पूछा गया आपने फायर क्यों किया, तब उन्होंने कहा 2013 में ओवैसी ने जो राम मंदिर के बारे में बोला था इसीलिए हम मारना चाहते थे। अभी ये जो हमलावर है शायद उनकी उम्र 22 या 23 साल की है। 2013 में मतलब 9 साल पहले, तो 9 साल पहले उनकी उम्र क्या होगी। तब से उन्होंने सोचा था ओवैसी को मारना है। ओवैसी जो हिंदुओं के बारे में बोलता है वो हम फॉलो करते हैं और इसीलिए हम ओवैसी को मारना चाहते थे। और एक बात हम सबको खटक रही थी, जो पकड़ा गए दोनों हमलावर में से एक हमलावर का नाम सचिन है। अगर उनका सोशल मीडिया का अकाउंट देखेंगे तो उसमें लिखा है हिंदू भक्त। अगर उसका सोशल मीडिया अकाउंट पर देखेंगे तो उन पर बीजेपी का सदस्य की एक रिसिप्ट है। अरे भला, ये क्या आपको इलेक्शन में खड़े रहने का मैंडेट मिला है या कोई सर्टिफिकेट है तो आप सोशल मीडिया पर डालते हैं। चलो डाल दिया, उसका मतलब यह होता है कि भाजपा ने ओवैसी को मारने के लिए सचिन को कहा होगा। सचिन का एक फोटोग्राफ महेश वर्मा नाम के बीजेपी के बड़े नेता के साथ है। जब महेश वर्मा से बात हुई तब उन्होंने बताया ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिसके साथ हम हर रोज फोटोग्राफ खिंचाते हैं। ये बात भी सही है। जब ओवैसी पर हमला हुआ तब केंद्र सरकार ने ओवैसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रोवाइड करने का ऑर्डर किया। तब ओवैसी ने कहा मैं हरगिज ये जेड कैटेगरी की सुरक्षा स्वीकारूंगा नहीं, क्योंकि मैं घुटन में जीना नहीं चाहता। राजनीतिज्ञों का कहना है ओवैसी इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि जेड कैटेगरी की सुरक्षा के कारण ओवैसी कहाँ जाता है, क्या करता है, हर मोमेंट का पता चल जाएगा। इसीलिए ओवैसी मना कर रहे हैं। वो घुटन में जीना नहीं चाहता, ऐसा उनका कहना है। लेकिन साथ में वो ये भी डिमांड करते हैं, उनका यही कहना है उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी प्रोवाइड की जाए और साथ में ग्लोव पिस्तौल रखने की परमिशन मिलनी चाहिए। लेकिन हमें अभी तक ये पता नहीं चल रहा है 2013 में ओवैसी ने राम मंदिर के बारे में बोला था, तब से वो मारने की बात सोच रहे थे। चलो मानते हैं उन्होंने बचपन से ये सोच लिया होगा, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव का समय क्यों तय किया। उससे दो बात फलित होती है। एक तो शायद सभी मुस्लिमों को लगना चाहिए हमारा नेता सिर्फ और सिर्फ ओवैसी है, क्योंकि अगर हम बीजेपी या हिंदू समर्पित कोई भी दल को वोट देंगे तो हमारा हाल शायद ओवैसी जैसा हो सकता है। मतलब मतों का ध्रुवीकरण करने के लिए शायद ये घटना को अंजाम दिया गया होगा। धन्यवाद।